कौलीपुर गांव, एक ऐसा नाम जो अब किसी सरकारी नक्शे पर नहीं दिखता, लेकिन बुजुर्गों की जुबान पर आज भी जिंदा है। यह गांव पहाड़ों और जंगलों के बीच छिपा हुआ था, जहां बिजली आज भी हर रात आंख मिचोली खेलती थी और नेटवर्क की बजाय इंसान की चीखें गूंजती थीं। इस गांव की सबसे पुरानी मान्यता यह थी कि हर रोज शाम ठीक 7 बजे मंदिर की घंटी खुद बजती है और उसके बाद जो इंसान अपने घर से बाहर निकले वह लौटकर कभी नहीं आता। कहा जाता है कि इस समय के बाद गांव की हवा इंसानों की नहीं रहती, कुछ और आ जाता है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। आदित्य एक 25 वर्षीय यूट्यूबर जो हॉन्टेड इंडिया नाम से चैनल चलाता था, इसी कहानी की सच्चाई पता करने कौलीपुर पहुंचा। वह दिल्ली से आया था, तकनीक और तर्क का पुजारी, और इन कहानियों को सिर्फ एक मजाक समझता था। उसे लगा कि अगर वह 7 बजे के बाद बाहर जाएगा और कुछ नहीं होगा तो वीडियो वायरल हो जाएगा। गांव पहुंचते ही वह राहुल से मिला जो वहीं का था। राहुल ने उसे बार बार चेतावनी दी, आदि प्लीज मजाक मत कर, 7 बजे के बाद इस गांव में कुछ होता है। वो औरत, वो कुएं वाली औरत। लेकिन आदित्य ने हौंसते हुए कैमरा ऑन किया और कहा, बस डराने के लिए बनाई गई लोक कथा है, डर के आगे व्यूज हैं। शाम होने लगी, सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपता चला गया। 6 बजे गांव में अजीब सन्नाटा छा गया। बच्चे घरों के भीतर बंद कर दिए गए, दरवाजे अंदर से कुंडी लगा दी गई और खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए गए। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और 6049 पर वह गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके हाथ में एक गोप्रो कैमरा था और गले में माइक। जैसे ही 7 बजे मंदिर की घंटी बजी, हवा में अचानक ठंडक आ गई, पत्ते हिलने लगे, झिंगुर चुप हो गए। आदित्य ठिठक गया, लेकिन अपने उत्साह में उसने आगे कदम बढ़ाया। करीब 500 मीटर चलते ही उसे एक पुराना सूखा कुआं मिला। उसके पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उल्टी दिशा में मुंह किए हुए। उसके लंबे बाल जमीन से रेंगते हुए नीचे गिर रहे थे। आदित्य पहले तो हैरान हुआ, फिर कैमरा उसकी तरफ घुमाया। उसने पूछा, मैडम, आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और एक बेहद ठंडी आवाज में कहा, तू भी नहीं बचेगा। और फिर हवा में उसकी देह ऊपर उठने लगी। आदित्य डर के मारे पीछे गिर गया। उसका कैमरा हाथ से छूट गया, स्क्रीन ब्लर हुई और अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। अगली सुबह गांव में हलचल थी। आदित्य गायब था। राहुल और कुछ गांव वाले उसे ढूंढने निकले। जंगल में कैमरा टूटा हुआ मिला। उसकी स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग रुकी थी। राहुल जब वह फुटेज लेकर वापस आया और लैपटॉप में डाला तो स्क्रीन पर कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग बची थी। कैमरा झटका खाता है, आदित्य पीछे देखता है और कैमरे की लेंस में एक डरावना चेहरा दिखता है। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे, मुंह पूरा खुला हुआ जैसे किसी ने उसकी चीख को निगल लिया हो। और फिर कैमरा बंद हो जाता है। गांव वालों ने कैमरा मंदिर में रख दिया। वे मानते हैं कि कैमरा अब छुआ हुआ है। आदित्य की कोई लाश नहीं मिली और ना ही उसके कपड़े। गांव के बुजुर्ग अब और जोर से यह बात दोहराते हैं, रात 7 बजे के बाद मत निकलना। और इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि उसके चैनल हॉन्टेड इंडिया पर एक नया वीडियो खुद ब खुद अपलोड हो गया था। उसका टाइटल था, मैं जिंदा नहीं हूं लेकिन सुन रहा हूं।